प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच समझौता 24 घंटे के अंदर ही टूटने लगा है। पुतिन ने ऐलान किया है कि समझौता तब लागू होगा जब रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इस ऐलान के बाद ट्रंप ने मान लिया है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होने वाले। पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की को धमकी दी है कि कुर्स्क में यूक्रेन ने जो तबाही मचाई है उसका भयानक बदला लिया जाएगा। तीन साल से कायम युद्ध त्रासदी का नया अध्याय शुरू हो गया है। रूस अब चुन चुन कर यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाएगा। ऐसे शहर जहां हमले से कीव में बैठे ज़ेलेंस्की दहल जाएं। ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रावाई रिही, खार्किव और सुमय जैसा तहलका यहां भी मच गया है। रूस ने पूरे शहर को बारूद से पाट दिया है। ऊंची इमारतें आग में घिरी हैं। क्रावाई रिही में रूस के फाइटर ड्रोन्स ने कहर बरपा रखा है। रिहायशी बस्तियों में फटती मिसाइलें, आग से घिरा इंडस्ट्रियल एरिया, सरकारी इमारतें, हथियार के गोदाम, सब कुछ पुतिन के ताप से जल रहे हैं। यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके फिर से होने लगे हैं। लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस ने भीषण हमले की शुरुआत अमेरिका से ब्लैक सी डील के बाद शुरू की है। रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका इस डील का गारंटर बना है। गारंटी इस बात की दी गई है कि अब काला सागर में रूस मिसाइल धमाके नहीं करेगा, सी रूट पर बमबारी नहीं होगी, कारोबारी जहाजों को तबाह नहीं किया जाएगा। मगर इस डील से यूक्रेन को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। युद्ध का उन्माद पहले जैसा था वैसा ही अब है। पुतिन से खतरा पहले जैसे था वैसे ही अब है। यूक्रेन के लिए काला सागर डील क्या किसी काम की है? अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग समझौता किया, जिसमें तय हुआ कि काला सागर में जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा सुविधाओं पर भी हमले रोकने को तैयार हो गए हैं। काला सागर पर हुए समझौते के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप खुद की पीठ थपथपाने में जुट गए। उन्होंने डील को युद्ध खत्म करवाने का पहला बड़ा कदम तक कह दिया। मगर इधर डील हुई, उधर डेंजर बढ़ने लगा। यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले होने लगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है कि वो समझौते को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन रूस ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь. І відповідальність буде на них. ज़ेलेंस्की को भय बरकरार है। उन्हें मालूम है कि रूस ने 30 दिन की मोहलत देकर उन्हें 3 मिनट बाद ही बारूदी धमाकों से दहला दिया था। ऐसा ही कुछ काला सागर डील के शुरू होने के बाद हो गया है। उधर पुतिन ने यूक्रेन पर जो आरोप लगाए हैं उससे साफ हो चुका है कि रूस बड़े अटैक की तैयारी में है। पुतिन ने कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी के अत्याचार का ब्यौरा साझा किया है। पुतिन ने ये भी धमकी दी है कि कुर्स्क में क्राइम करने वालों का जल्द हिसाब होगा। И, к сожалению, после того, как мы даже наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов, уходя, они разрушают объекты и промышленности, и энергетики, и культуры, но и даже когда уже выходят. कुर्स्क की बर्बादी देख पुतिन बेहद गुस्से में है। उन्होंने यूक्रेनी सेना के विध्वंस का हिसाब जुटाना शुरू कर दिया है। पुतिन ने उन यूक्रेनी जनरलों की शिनाख्त शुरू कर दी है जिन्होंने कुर्स्क फ्रंट पर मोर्चा संभाला है। पुतिन गिन गिन कर बदला लेने के मूड में है।
Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, и все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, мы, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать. ऐसे में युद्ध रुकेगा कि और विस्फोटक होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम ये मान चुके हैं कि पुतिन जल्द युद्ध समझौते को नहीं मानेंगे। ट्रंप ये मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना अब उनके बस की बात नहीं। ट्रंप ने दबी जुबान में कहा है कि पुतिन पर भरोसा नहीं। वो कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, इसका पक्का पता नहीं। ट्रंप के इस बयान के बाद ज़ेलेंस्की की जान में जान लौट आई है। ज़ेलेंस्की जो रट लगाए हुए थे, वही बात अब ट्रंप ने भी कह दी है। तो क्या सारे समझौते, सारी शर्तें अब बेमानी हो गई हैं? ट्रंप को पुतिन के मूड स्विंग की भनक कैसे लगी है? काला सागर पर हुए समझौते के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का जो बयान आया है, वो ट्रंप को खटक गया है। Нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, как, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его вот этой вот команде делать так и не иначе. И мне кажется, наши американские партнеры этот сигнал восприняли. रूस अमेरिका से गारंटी चाहता है कि ज़ेलेंस्की आगे कोई गलती न दोहराएं। ज़ेलेंस्की की एक भूल सभी शर्तों को तार-तार कर देगी। ट्रंप के लिए ये ऐसी मुश्किल है जिसका हल फिलहाल उनके पास नहीं। ट्रंप ने न्यूज़ मैक्स को दिए इंटरव्यू में अपनी मजबूरी बयां करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है मैं ये नहीं बता सकता कि युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन युद्ध समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है वो इसमें देर कर रहे हैं। बयान ट्रंप की बेबसी को बयां कर रहा है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ दिनों में खत्म करने का वादा किया था। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पुतिन से दोस्ती के लिए सारे जतन कर डाले, मगर पुतिन पर अब भी उन्हें डाउट है। ऐसा ही डाउट उन्हें ज़ेलेंस्की पर भी है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जिस डील को करवाने के लिए ट्रंप परेशान हैं, उसके लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहे। 我分别和俄罗斯和乌克兰进行谈判，可以看作是各方呢现在开始实质性的进入到围绕乌克兰危机解决的这个谈判里面中。这次谈判呢，我觉得主要是把此前呢三方达成的一个共识，就是要停火，然后进一步把它落实到这个具体的执行中来。无论是针对这个俄乌双方的能源基础设施的停火，还是针对黑海方向的停火。当我们看到现在，尽管美国方面推动这个谈判看上去积极性很高，但实际上到目前来说，看因为俄乌双方并没有触及到真正的核心问题，所以无论是俄罗斯对美国也好，对乌克兰也好。ज़ेलेंस्की का सख्त रुख ट्रंप ओवल ऑफिस में देख चुके हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर ज़ेलेंस्की टस से मस नहीं हो सकते। मायने ये हैं कि यूक्रेन अभी भी अपने स्टैंड पर डटा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से डिमांड भी की है कि रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। रूस की वादा खिलाफी का हवाला देकर ज़ेलेंस्की बैन के लिए प्रेशर बनाने लगे हैं। Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій. Хоча 3 роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні і навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умови сьогоднішніх домовленостей і спробують знов тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна. ज़ेलेंस्की जानते हैं कि काला सागर समझौते से यूक्रेन को सिर्फ घाटा हुआ है। अमेरिका और रूस के ब्लैक सी सीज़फायर समझौते से पश्चिमी देश नाराज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रूस को आर्थिक फायदा ज्यादा है। ट्रंप ने पुतिन को शिपिंग इंश्योरेंस लागत घटाने, बड़े बंदरगाहों तक पहुंच आसान बनाने और भुगतान प्रणाली में सुधार करने जैसी कई सुविधाएं देने का वादा कर दिया।
यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें भुगतान पर रोक भी शामिल थी, लेकिन अब इन प्रतिबंधों को हटाने की बात शुरू हो गई है। पुतिन ने एक बार फिर ट्रंप को अपनी शर्तों में फंसा लिया, जिससे झुंझलाए ट्रंप नया वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध समझौते से पहले रूस में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे का मिशन शुरू कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूस के भीतर सुदजा सीमा के बीच 100 वर्ग किलोमीटर पर नियंत्रण बनाए हुए है। यूक्रेन आर्मी बेलग्राद में जीतने का ऑपरेशन चला रही है। इस फ्रंट को यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन से रूसी सेना को कमजोर करने के लिए एक्टिव किया है। पुतिन ने यूक्रेन के 5 बड़े इलाकों पर कब्जा कर रखा है। उसी तरह अब ज़ेलेंस्की आर्मी रूस में ज्यादा से ज्यादा जमीन जीतने का ऑपरेशन ऑन कर चुकी है, जिससे समझौते की टेबल पर बात बराबरी से हो सके। ज़ेलेंस्की आर्मी रूस से बचने के लिए इन इलाकों को बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि ये सारे प्लान पुतिन के क्रोध के आगे ज्यादा दिन टिकते नहीं दिख रहे। पुतिन किसी भी समझौते को तब तक नहीं करने वाले जब तक उससे रूस को लंबे वक्त तक फायदा न मिले। पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन को युद्ध में हराना भर नहीं है। प्रेसिडेंट उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों से रूस को है। नेटो जैसे पावरफुल संगठन जो रूस के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, पुतिन उस पर भी नकेल डालना चाहते हैं। ट्रंप के लिए ऐसे में पुतिन को समझौते के लिए राजी करवा पाना आसान नहीं है। ये भी साफ हो चुका है कि ये युद्ध अब जितने दिन आगे बढ़ेगा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मजबूरी उतनी तेजी से बढ़ती जाएगी। यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से भड़के पुतिन एटमी धमाका करने पर मजबूर हो सकते हैं। एटमी युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप खुद को इससे अलग नहीं रख पाएंगे।